गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास की बात करेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के बारे में बात करेंगे। देखो, 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। देखो, पहली बार शुरुआत कौन कर रहा है? एक ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग 1780 में स्टार्ट करता है। इसके प्रथम या प्रमुख नाज़ीन जो मतलब शिक्षा देते हैं, मौलवी मुइज उद्दीन थे। ठीक है, इस मदरसे में फारसी लैंग्वेज की भी प्रायोरिटी थी, अरबी की भी, और मुस्लिम कानून को पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। मतलब कि यह अगर आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या करते थे? कन्वर्ट भी कर देते थे। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट्स जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों से, ध्यान से रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य था क्या? हिंदुओं के धर्म, साहित्य, कानून का अध्ययन कराना था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। वॉरेन हेस्टिंग ने के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं कौन राइट किया है? वॉरेन हेस्टिंग ने ही राइट किया है। तो ध्यान रखना, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को अंग्रेजी में किया। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉलहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम्स जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1784 में ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास, जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके 5 संस्करण प्रकाशित हुए। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए विशेष जोर था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। ओके, यहां तक क्लियर है? इस सम्मेलन यहां से स्थापना करने के बाद, क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होगी, में सारी या देख रेख यही करेंगे। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। सैंडलर आयोग शिक्षक से ही संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी
रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोकसभा सभापति का प्रमुख नियुक्त किया गया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया तथा भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ क्या निकल कर आता है? मतलब यह हो गया कि उच्च वर्ग को अगर शिक्षा दे दी जाए तो वो फिल्टर हो मतलब छन छन कर क्या करेगी, नीचे जो छोटे जन है उनके तक पहुंच जाएगी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नियुक्त देखो मेन जो पढ़ता है वह यहां से पढ़ता है 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र माइन्यूट से पढ़ा। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, ठीक है पूरा नाम है, 1828 तक 1835 तक रहा यहाँ के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना 1857 में कर दी गई। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना की गई थी। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई। तभी 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में कौन था? वी.के. चिपलुंकर, वी.जी. तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना 1875 में, अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने के प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने 1916 में, आपको पता होगा कि 1916 की अगर बात करें तो आपके माइंड में आना चाहिए कि BHU जो जिसको बोलते हो क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना इसमें एक विचार भी है कि एनी बेसेंट, ठीक है, जो एनी बेसेंट आई थी तो एनी बेसेंट के ही माइंड में चल रहा था। तो एनी बेसेंट के सहयोग से, और यहाँ से देखो कि एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस विश्वविद्यालय बनता है, लेकिन यहाँ मदन मोहन मालवीय ने पूरे मतलब भारत के लोगों से चंदा लेकर और यहाँ पर ये बनाया था। वर्ष 1919 से 1939 तक कुलपति भी रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो आपको पता होगा प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया, वो भी किसके सहयोग? वारेन हेस्टिंग ने करवाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, सर विलियम जोन्स को कहा जाता है।
ठीक है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखना, जोनाथन डक्कन ने किया संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। अच्छा, रीजन के क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वंत संस्था के अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या तथा प्रगत समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था। कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू होगा? तो देखो, यहां से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, यह हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स ने ही इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट बात करें, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। रीजन क्या था कि अंग्रेज लोग अपनी भाषा को जो बोलते थे और उन्हें किस तरीके से हमें समझाना और किस तरीके से ये इंडियन से काम लेना है, भारतीयों से काम लेना है, इस पर ध्यान देने के लिए इन्होंने ऐसा किया। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को यह सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ध्यान रखना, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो यह हो जाएगा आपका तो यहां से निकल कर आएगा वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस था। बी ऑप्शन ट्रू होगा। चार्ल्स विल्किंस था जो कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो यह चार्टर अधिनियम 1813 के अकॉर्डिंग यह दिए थे। उड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, सहायता अनुदान व्यवस्था थी, ग्रांट इन एड था, यह बात सत्य है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, यह भी बात सत्य है। शिक्षा के सभी स्तरों में शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी में सिफारिश की गई थी, यह बात असत्य है। मिस 1 और 2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर? तो ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष में की थी? तो ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। चार्ल्स वुड का प्रथम आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो ध्यान रखना, चार्ल्स वुड की बात कर रहा है तो यह शिक्षा से संबंधित था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? सैंडलर आयोग जो था शिक्षा से ही संबंधित था। शी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह ध्यान रखना, यह भी क्या था? शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा के सुधार में हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो यह नियुक्त किया गया 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, अगर भारतीय शैक्षिक शिक्षा में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान रखना, मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया करते हुए विश्वविद्यालय आयोग की गठित किया था। वह कौन 2 लोग थे? तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से तो कोई नहीं दिख रहा है कि कौन से 2, लेकिन यहाँ थे क्या? सैयद हुसैन, इसमें 2 थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा गुरुदास बनर्जी, यह 2 लोग इसमें शामिल थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ध्यान रखना, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे है?
अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ध्यान रखना, अगर इसकी बात करें तो डी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ध्यान रखना, डी के कर्वे के विचारों से यह स्थापना की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ध्यान रखना, वीजी तिलक इससे संबंधित थे। किसके शासन में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के टाइम में यह स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1857 वर्ष में हुई थी ईयर में। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यहां से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसको बोलते हो क्या? AMU। क्या बोल देते हैं? AMU। तो देखो, AMU की अगर स्थापना की बात करें तो AMU की स्थापना हो गई थी 1875 ईस्वी में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। तो यहां से देखो, यह सेकंड ऑप्शन, यहां से बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित का चूज करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है। बनारस हिंदू कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेजली। तो केवल 2 ऑप्शन सही है, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। निम्नलिखित में किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट, वेलेजली कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो यहां से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय किसको अगर बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि इसी को सबसे पहले विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।